कुछ करंट अफेयर्स के बारे में अब मैं आपसे बात कर और आवाज़ नहीं आ रही आवाज़ या तो कुछ करंट अफेयर्स के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ जो आपको शायद मज़ेदार लगे या इन्फॉर्मेटिव लगे या फिर लगे कि आपने आज कुछ सीख के गए। सो हमेशा की तरफ पहला इंटरनेशनल से। इंटरनेशनल आपको पता होगा कि हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है, लाइक कुछ आइडिया है? क्योंकि हैप्पीनेस डे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हमेशा रहता ही है, कई बार हम देखते हैं। अभी निकला है इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 20 मार्च को मनाया जाता है। एंड भूटान, आप सबको पता होगा भूटान ने इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया है। भूटान में जीडीपी को ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता बल्कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ पे ज़्यादा पैमाने पे मेजर करी जाती है कि कौन कितना ज़्यादा खुश है। सो भूटान वॉज द मेन कंट्री जिन्होंने रोल प्ले किया है इस डे को, कहना चाहिए फिक्स करने के लिए, कहना चाहिए कि इस डे को सामने लाने के लिए कि आफ्टर ऑल हमारी लाइफ में हैप्पीनेस, या कहना चाहिए कि हमारी लाइफ की क्वालिटेटिव एक्सपीरियंस ही मैटर करता है रादर देन द जीडीपी ऑफ द होल कंट्री। सो दैट वाज द स्टोरी बिहाइंड इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। एक बहुत ही इंटरनेशनल न्यूज़ आज थोड़ी सी कम है, आपको एक छोटी सी न्यूज़ में दूंगा इंटरनेशनल की, पर वो मैं बाद में दूंगा। नेशनल न्यूज़ पे आते हैं, मज़ेदार ज़्यादा जो वो है और सीखने लायक भी है। आप सभी को पता होगा कलिंगा फोर्ट हिल के बारे में, आपने सुना है? नहीं। यूपी में कलिंगा फोर्ट हिल है जो एक्चुअली में एक जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दी गई है बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब वहाँ पे ऐसा क्या पाया गया? वहाँ पे ये पाया गया कि जो ग्रेनाइट पत्थर है, एक जो बहुत ही पुराना ग्रेनाइट पत्थर है, वो मिला है आपका सैंडस्टोन के साथ। लाइक वहाँ पे इसको मैं इजी टर्म में, जियोलॉजिकल वैसे आपका है, आपको लाइक पता होगा इस बारे में कि एक्चुअली में जो आर्कियोलॉजिकल जो होते हैं फॉसिल्स होते हैं, कहना चाहिए जो अवशेष काइंड ऑफ होते हैं, तो वहाँ पे ये पाया गया है कि जब आर्कियोलॉजिकल साइट वहाँ पे खोदी जा रही थी तो वहाँ पे जो दो पत्थर थे, एक सैंडस्टोन एंड एक आपका ग्रेनाइट, उनमें डिफरेंस था 800 मिलियंस के आसपास। और इसे कहा जाता है, लेट मी फाइंड द वर्ड, इसे कहा जाता है एपार्कियन अनकन्फॉर्मिटी। वो इसलिए कहा जाता है बिकॉज लाइक इतने ज्यादा अगर पत्थर आसपास लगे हुए हैं और इतनी ज्यादा डिस्टेंस पे अगर उनकी वो पता चल रही है कि इतने पहले के पत्थर अभी एक साथ पाए जा रहे हैं, इट प्रूव्स अ स्टडीफुल थिंग कि अपन उसको स्टडी कर और उसके बारे में अपन टूरिज्म में भी लाइक इसमें प्रमोशन किया जाएगा। सो कलिंगा फोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ के बारे में है। मैंने पिछली बार एनवीडिया के बारे में बताया था कि एनवीडिया एआई के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्या कहना चाहिए, एनवीडिया के एआई के पर्सपेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रही है कि अब वो ऐसे एआई बनाने वाले हैं जो एक्चुअली में खुद में एआई बनाएंगे। तो विप्रो ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है एआई के पर्सपेक्टिव में कि उसने लॉन्च किया है गिफ्ट सिटी। गांधीनगर में गिफ्ट सिटी हब बनाया जाएगा जहाँ पे एआई आपको सीबीएस सर्विसेज देगा, जो आपकी होती है कोर बैंकिंग सर्विसेज, जिसमें आपका डिजिटल बैंकिंग आती है, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट आता है एंड रिस्क मैनेजमेंट कंप्लायंस आता है। सो विप्रो ही वहाँ पे इस सिटी को मेंटेन करेगा एंड वहाँ पे इसको प्रमोट करेगा कि वहाँ पे आप इस चीज़ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा। तमिलनाडु ने टेक्सटाइल सेक्टर जो है उस पर एक्सपोर्ट, जो हमारे टेक्सटाइल जो बाहर जाते हैं अपने इंडिया से, तमिलनाडु आज तक पीछे था, 3rd या 2nd नंबर पे रहता था टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के बारे में, अब वो 1st नंबर पे आ गया है। फर्स्ट वॉज गुजरात एंड महाराष्ट्र 2nd नंबर पे था, अब तमिलनाडु उससे आगे आ चुका है। एंड एक मज़ेदार चीज़ देखी गई, मज़ेदार मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि ऐसी चीज़ें थोड़ी कम देखी जाती हैं, एटलीस्ट लाइक मध्य प्रदेश में तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, एटलीस्ट जबलपुर में तो नहीं है, पर जो हमारे मिजोरम स्टेट है, जो अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहाँ पे एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है चपचाकुत। आपने देखा होगा कि जो आपने कभी टीवी पे देखा होगा कि जो झूम कल्टीवेशन वहाँ पे किया जाता है, जब स्प्रिंग आती है वहाँ पे जो एग्रीकल्चर किया जाता है उसके पहले हार्वेस्ट के बाद एक्चुअली में वो लोग डांस करते हैं, वो ऊपर से व्हाइट पहनते हैं, नीचे से रेड पहनते हैं, और जो स्टिक वाला डांस होता है ना कि जो जेंट्स और लेडीज रहते हैं वो कूदते हैं और उनके नीचे स्टिक पास करी जाती है, उसे चपचाकुत कहा जाता है। ये काफ़ी लाइक पता तो हमें सब कुछ होता है, पर चपचाकुत का लाइक मुझे ये नहीं पता था कि इसका नाम ये होता है, इस डांस को ये कहा जाता है। इंडिया इंडोर एथलेटिक्स प्रमोट, लाइक आपको पता है इंडोर एथलेटिक्स क्या होता है? किसी को पता है इंडोर एथलेटिक्स क्या होता है? नहीं, इंडोर गेम्स वो नहीं, बताइए। उसमें जो बाहर के मतलब एथलेटिक्स वगैरह के हैं ना, वो इंडोर में कहते हैं। जैसे मैं खुद एक इंडोर आर्चरी का रह चुका हूँ खिलाड़ी,
इसमें जो नॉर्मली जो आर्चरी होती है वो बाहर मैदान पे होती है, बट इसमें रेंज कम होती है बट डिफिकल्टी अंदर ज़्यादा होती होती है और आप इंडोर में करते हैं लाइक हाँ। डोम और स्टेडियम। या तो आपने बिल्कुल सही कहा, इंडोर एथलेटिक्स वही है कि जितने भी स्पोर्ट्स हैं, आपके स्प्रिंटिंग है, पोल वॉल्टिंग है, या फिर कहना चाहिए कि आपके आर्चरी आपने कहा, एंड इवन जिमनास्टिक्स, तो ये सारे जो स्पोर्ट्स होते हैं वो एक स्टेडियम के अंदर कराए जाते हैं। तो वो इंडिया होस्ट करने वाला है 2028 में ओडिशा में। अभी फिलहाल 2026 के जो स्पोर्ट्स हैं वो अभी यहाँ नहीं हो रहे, पोलैंड में हो रहे हैं, और फिलहाल इंडिया का वहाँ पे कोई पार्टिसिपेंट नहीं है, लेकिन 2028 में ओडिशा में होंगे, एंड मे भी हमारे पार्टिसिपेंट्स वहाँ पर होंगे। एक चीज़ उसमें करेक्ट करना है, मतलब वैसे तो जितने भी सारे होते हैं ना स्टेडियम में ही होते हैं, लेकिन इंडोर की मतलब डिफरेंस ये है कि वो जो डोम होता है वो क्लोज होता है मेन इंडोर में, क्योंकि वहाँ पे जो एयर का जो डिस्टरबेंस है वो नहीं होता, इस कारण से उसको इंडोर कहा जाता है। स्टेडियम क्योंकि ओपन भी होते हैं, इसीलिए मैंने क्लियर किया। बहुत अच्छे। एंड लास्ट में जो छोटी सी एक न्यूज़ थी कि हमारे चाइना में एक न्यू एम्बेसडर जा रहे हैं, इनका नाम है विक्रम दोरायस्वामी। ये हमारे जो दोरायस्वामी जी हैं वो IFS ऑफिसर है एक्चुअली में, और फिलहाल वो अभी हाई कमिश्नर है UK के, एंड वो उज्बेकिस्तान में भी अपनी सर्विस दे चुके हैं। अब इंडिया में एक्चुअली में आप जानते हैं कि 2024 में जो लद्दाख में हमारे टेंशन्स बने हुए हैं, उसके बाद से उस पर टॉक्स होनी है, उसके बारे में चर्चा ये होनी है कि हम बेहतर डिप्लोमेटिक और बेहतर स्ट्रेंथ कहना चाहिए कि एक्सरसाइज कर सकें। आप हेलो सर, आप बताएंगे इस बारे में कि जो हमारी बातचीत होती है लाइक डिप्लोमेट्स के थ्रू, जो हमारी एक्सरसाइज ड्यूटी होती है, फिर कहना चाहिए कि जो आर्मी की जो होती है साथ में ट्रेनिंग, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? हाँ या तो इन सब बातों के लेके ही नए वहाँ पे डिप्लोमेट जा रहे हैं, एंड वी थिंक कि हम बेहतर अच्छे से चाइना से नेगोशिएट कर पाएंगे। दैट वाज ऑल।